आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जो कि विनीत कुमार हैं। और जो इस वक्त बीआरसी में साइंटिफिक ऑफिसर हैं। वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। थैंक्स और भाई। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ फोटोज को देखें। What is it? विनीत कुमार जिंदाबाद, विनीत कुमार जिंदाबाद, विनीत कुमार। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि बीआरसी में सिलेक्शन के बाद विनीत कुमार की लाइफ किस तरह से चेंज हो गई है। तो ये तो कुछ फोटोज हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है जो कि हम लोग इस फोटो में नहीं दिखा सकते। वैसे तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो एक जॉब के लिए फाइट तो करते ही हैं, ठीक है, कि उन्हें एटलीस्ट एक जॉब मिल जाए। लेकिन बीआरसी में सिलेक्शन होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो अब सबसे पहले विनीत, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर में हम बीआरसी का प्रिपरेशन क्यों करें, हमें क्या मिलेगा। नॉर्मल जो सैलरी है, जो अलाउंसेस है, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट में दी हुई है, बट इसके अलावा आखिर में ऐसे क्या चीज है जो कहीं ना कहीं एक एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए। तो जैसा कि प्रवीण भाई ने मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है आपको, और जो आपको फोटो दिखाए गए हैं ये, तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ जैसे कि ये हैं कुछ विधायक हैं, मतलब जो हमारे क्षेत्र के हैं और हमारे आसपास के जो क्षेत्र है लोग रखता है उसके विधायक हैं, प्रधान हैं, एमएलए हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि जो एसडीएम साहब हैं वो भी आए थे तो फोटो लेने के लिए, बधाई देने के लिए। तो जैसा कि अभी प्रवीण भाई पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या चेंजेस हो जाएगा आपकी लाइफ में अगर आप बीआरसी में सेलेक्ट होते हो तो, या फिर बीआरसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या ऐसा डिफरेंट है इसमें। तो डिफरेंट इसमें ये है कि देखो, अगर तुम किसी पीएसयू में सेलेक्ट होते हो तो हाँ ऑफिसर ग्रेड होती है और सैलरी अराउंड 1 लाख के आसपास होती है, ठीक है। लेकिन बीआरसी में ऐसा डिफरेंट क्या है, बीआरसी में डिफरेंट है तुम्हारा टैग। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नाम क्या जुड़ेगा, साइंटिस्ट, कि तुम साइंटिस्ट हो अभी। और साइंटिस्ट का जो पोस्ट होता है, तो जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उस पर जो भारत के प्रेसिडेंट हैं उनका साइन होता है, जो आपके पूरे क्षेत्र को, आपके घर वालों को सब गदमद कर देगा कि भाई कुछ बहुत बड़ा किया है इस लड़के ने। तो ऐसा है कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इतना रिस्पेक्ट मेरे को, मेरे घर वालों को, मेरे पूरे क्षेत्र को इतना रिस्पेक्ट फील हो रहा है, इतना प्राउड फील हो रहा है। तो ये एक मतलब जॉब नहीं है मेरे हिसाब से, ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इज्जत का सवाल हो जाता है कि अगर तुम बीआरसी में सेलेक्टेड हो तो। क्योंकि इंडिया में साइंटिस्ट तो लोग थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन वैज्ञानिक जो फीलिंग देता है तुम्हें हिंदी में वर्ड, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वर्ड की इतनी पावर है कि तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा, मतलब कि आप उसको फील ही नहीं कर पाओगे कि कितनी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। और अगर आपको इस बार बीआरसी ने नया रिक्रूटमेंट का जो फॉर्म निकाला है, और जो बंदे भी एलिजिबल हैं इसमें और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो मेरी गारंटी है कि हाँ, आप आज से ही जी जान से मेहनत करोगे, बच्चे कुछ 45 डेज के लिए पूरी जान लगा दोगे आप कि मुझे सिलेक्शन चाहिए इसमें। क्योंकि इस वीडियो में छोटा सा झलक दिया है, बाकी जैसा प्रवीण भाई ने बोला है कि ऐसा बहुत कुछ है जो हम दिखा नहीं सकते यहाँ पे, वही बात है। विनीत, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें। हाँ, जैसा कि देखो, मैंने 2018 बैच पास आउट हूँ मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र से। उसके बाद मैंने जो जब मैं कॉलेज के लास्ट फाइनल ईयर में था तो वहां पर मैं, जैसे गेट के लिए सभी लोग प्रिपरेशन करते हैं, मैंने प्रिपरेशन किया, थोड़ा ज्यादा नहीं किया लेकिन हाँ अच्छा खासा किया। और उसके बेसिस पे मैंने गेट दिया, तो गेट में मेरी रैंक अच्छी नहीं आई, मेरी गेट में रैंक 2000 मतलब अराउंड 2600 के आसपास थी। और उसके बाद बीआरसी का एग्जाम में देने चला गया वैसे ही, क्योंकि सभी को पता है कि गेट के एग्जाम में और बीआरसी एग्जाम में जो टाइम टेबल, जो पुराना वाला टाइम टेबल था, उसमें 2 महीने का गैप होता था। तो उस गैप में हमने कॉलेज टाइम के था लास्ट में कि चलो मजे करते हैं, तो मैं वैसे ही गया था नॉर्मल बीआरसी का एग्जाम देने के लिए कि कैसा होता है, चलो देख के आ जाते हैं। तो उस टाइम कट ऑफ अराउंड 140 या 148 के आसपास थी शायद, 18 में। और मेरे मार्क्स थे अराउंड 100 के आसपास, क्योंकि मैं वैसे ही चला गया था बिना कुछ फॉर्मूले देखे ऐसे ही। हाँ, लेकिन जब मैं बाहर, मतलब जब दोबारा मैं बाहर निकला उसके बाद मैंने कोचिंग के लिए भी ट्राई किया, और मैं क्या पार्ट टाइम बच्चों को क्या है फिजिक्स पढ़ा रहा था, 12th के बच्चों को। मेरा जो इंटरेस्ट है वो टीचिंग लाइन में ज्यादा था,
लेकिन साथ साथ में मैंने इसकी तैयारी शुरू की कि चलो मुझे मुझे बीआरसी का काफी अच्छा लगा कि मतलब जैसे कि मेरे एक बहुत दूर के अंकल जी हैं, वो बीआरसी बॉम्बे में सिलेक्टेड हैं। तो थोड़ा उनसे एक बार बात हुई थी तो मुझे ओके। काफी अच्छा लगा था। हाँ, कि भाई बीआरसी का वैकेंसी तुमने एग्जाम दिया था? मैंने कहा हाँ दिया था। तो उन्होंने कहा कि अच्छे से कर सकते हो, उन्होंने थोड़ा बताया मुझे, तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने तैयारी अपनी कंटिन्यू रखी और 19 में मैंने वापस से बीआरसी का एग्जाम दिया, रिटन एग्जाम दिया। और उसमें मेरे मार्क्स थे 156 और कट ऑफ थी आपकी 137। अराउंड मेरे 20 मार्क्स ज्यादा थे कट ऑफ से। और मैंने अच्छे से ओके। उसका उसके बाद अच्छे से मैंने उसका इंटरव्यू दिया था बीआरसी बॉम्बे जाके। लेकिन और मुझे मेरा इंटरव्यू था 1 घंटे 4 मिनट के आसपास। और वैसे मुझे उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें मेरा बस खाली एक क्वेश्चन था जिसमें मैं रुका था वहाँ पे इंटरव्यू में, जिसमें मैं ज्यादा जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मुझे काफी बुरा ओके। लगा था उस टाइम पे कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ इसमें तो। और काफी अच्छा इंटरव्यू हुआ था। लेकिन वो बात मुझे काफी ऐसे ईगो टाइप होती है ना, तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाती है कि यार ये कैसे हो गया, इतना अच्छा इंटरव्यू होता है और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हम्म। तो मैंने वेट हम्म। किया। उसके बाद 20 में, हाँ, मेरा पार्ट टाइम, मैं जब फिजिक्स फैकल्टी था ही, मैं पार्ट टाइम फिजिक्स बच्चों को पढ़ा रहा था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। हम्म। फिर मैंने 2019 जो 20 वाला वापस एग्जाम आया, उसको मैंने वापस से एग्जाम दिया, रिटर्न एग्जाम, और वापस से मेरा सिलेक्शन हो गया। जैसे कुछ डिले हो गया था 2020 वाला एग्जाम, रिजल्ट उसका अक्टूबर में आया यस था। यस। हाँ, अक्टूबर के आसपास रिजल्ट आया था उसका, लेकिन मैंने मार्च में एग्जाम दिया था और उसमें मेरे अराउंड 180 मार्क्स थे और कट ऑफ 170 था। तो उसके बाद मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गया। लेकिन इस बार मैंने जो गलती लास्ट टाइम की थी वो मैंने कोई गलती की ही नहीं, ऐसा मान सकते हो इस बार। और उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रवीण भाई का था। इन्होंने उस टाइम पर थैंक यू यार, एक थैंक यू। उन्होंने जैसे जो बच्चों ने इंटरव्यू दिया है, तो उनके जो क्वेश्चन थे उन्होंने वो स्टार्ट जस्ट उसी टाइम उन्होंने स्टार्ट किया था वो क्वेश्चन अपलोड करना कि किस बच्चे से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उन्होंने, क्या अच्छी बात थी, उन्होंने आंसर नहीं डाले थे उन क्वेश्चन पे कि भाई इसका आंसर ये है, उन्होंने कुछ डाला नहीं था। और सिंपल उन्होंने डाला था वो, मतलब खुद तुम क्वेश्चन पढ़ो और खुद से ट्राई करो, ऐसा था। और इनसे, प्रवीण भाई से मेरी काफी बात होती थी उस टाइम पर, हम आपस में काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करते थे। तो लास्ट में ऐसा भी हो गया था, प्रवीण भाई मेरे को 4 या 5 दिन पहले बोल रहे थे कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। ऐसा भी टाइम था। लेकिन हाँ, ये बात थी कि उस टाइम फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं, और तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद में ऐसा था कि मेरा 4 दिन पहले मैं ऐसा खुद से फील कर गया था कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है। और मैं उसके बाद 4 दिन पहले मैंने पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया था, 26 को दिसंबर में। और मेरा लास्ट डे इंटरव्यू था 30 दिसंबर को, और इंटरव्यू दिया मैंने। और 5 तारीख को रिजल्ट आया, 5 जनवरी को। और वो दिन तो मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि मैं सोया हुआ था, वो मैसेज मैसेज आ रहे थे। बात जो पल हैं वो वीडियो में दिखाए हैं, कुछ पल जब मिस करेंगे जब हम आगे इंटरव्यू के लिए आपके साथ एक बार रूबरू होंगे। हाँ, तो ये पूरा जर्नी था मेरा एक बीआरसी को लेके। ग्रेट यार, ग्रेट। काफी इंस्पिरेशनल जर्नी रही, क्योंकि हाँ, कैसा है, जब फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो जाता है तो बात अलग होती है, लेकिन आपका, मुझे लगता है आपने कंटिन्यूअस 2 साल 2.5 साल प्रिपरेशन किया और हाँ, फाइनली जाके मतलब जब सिलेक्शन हुआ, और आई थिंक ये आपका लास्ट अटेम्प्ट था ना शायद? हाँ, लास्ट अटेम्प्ट था लास्ट। मेरा है। और इसके बाद मैं खुद भी नहीं दे पाता इसको, क्योंकि तुम्हारा होता है ना कि किसी एग्जाम को तुम 2 बार रिजेक्ट हो जाओ, तो फिर तुम खुद बोलोगे कि हाँ अरे हाँ यार हाँ। अब हमसे ना हो पाएगा। तो चलिए, फाइनली आपका सिलेक्शन भी हो गया और आप एक बीआरसी में साइंटिफिक ऑफिसर बन ही गए, ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर हाँ, जिसे कहा जाता है। जैसे ये चीज तो सबको पता है कि बीआरसी में जो सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम क्रैक होनी चाहिए, ठीक पहले है। एग्जाम क्रैक होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करें कि एक एस्पिरेंट हम्म। किस तरह से तैयारी करे, कि जैसे आपको पता है कि अभी अराउंड 45 डेज बचे हुए हैं। सो हाँ, इस 45 डेज को वो किस तरह से यूटिलाइज करे, सो दैट वो उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार, अब मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। हाँ, ये एक्चुअली जिस टाइम पर मतलब 2019 में और 20 में जब रिक्रूटमेंट का फॉर्म आया था, तो यही सेम क्वेश्चन मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब पे कि भाई कैसे सिलेक्ट, मतलब इसको हम सिलेक्शन पाए इसमें एग्जाम में। तो वहीं से मुझे सारा कुछ जो मतलब मुझे अच्छा लगा और जिसको मैंने वहाँ पे अपने एग्जाम में उसको उतारा उस चीज को, तो मैं वो सब शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अभी आपके मोटिवेशन का आपका पॉइंट क्या रहेगा। कि जैसे अभी मैं बीआरसी में सिलेक्टेड हूँ और मैंने थोड़ा सा आपको एक बताया था कि मेरे एक बहुत दूर के अंकल जी हैं जो सिलेक्टेड हैं।
और वो अराउंड 30 ईयर से वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वैकेंसी वाला। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस बार ये है कि तुम्हारे पास बिल्कुल जितने भी बिल्कुल। बंदे इस बार, हाँ जितने भी बंदे इस बार एग्जाम दे रहे हैं, लिख रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो, चाहे सेकंड टाइम हो, चाहे थर्ड टाइम हो, वो सब भूल जाएं, क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है वो तुम्हारी वैकेंसी अराउंड 70+ वैकेंसी रहेंगी, ऐसा मतलब एक अनुमान है, गैस है ऐसा। क्योंकि लास्ट टाइम वैकेंसी ज्यादा थी ओके लेकिन ओके ओके। कोरोना था, तो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है तुम्हें, ट्रेनिंग में ये सब था, उस चक्कर में उन्होंने वैकेंसी थोड़ा रिड्यूस कर दिया था। तो लास्ट टाइम 48 लिए गए हैं और 19 में 56 लिए गए थे। तो इस बार का आइडिया ये है कि 70+ बच्चे सेलेक्ट होंगे कम से कम मैकेनिकल में। तो बहुत अच्छा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, कोई भी तुम्हारा रिजर्वेशन नहीं है, सबके लिए ओपन फाइट है, ठीक है। और एक अच्छी बात इसमें ये भी है कि जैसा तुम सबको पता होगा, तुमने देख लिया होगा कि इसमें एग्जाम को क्रैक करने, मतलब अगर आपको इंटरव्यू देना है तो उसके दो तरीके हैं। एक है कि तुम गेट का जो गेट एग्जाम दो, उसमें जो टॉपर लोग होंगे उनको कॉल करता है बीआरसी, जो फॉर्म फिल करेंगे। एक होता है कि जो बंदे रिटर्न एग्जाम देंगे उनका, तो जो रिटर्न एग्जाम देंगे एक वो होते हैं कि जो रिटर्न एग्जाम देंगे उनको कॉल करेगा, जो उनमें टॉपर होंगे। तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि जो बंदे एग्जाम देने वाले हैं वो, उनके पास एक अच्छा चांस रहता है, ठीक है। तो हमारा आज का मेन जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि तुम्हें अगर गेट का एग्जाम तो हो चुका है, तो अब आने वाला एग्जाम जो इनका रिटर्न एग्जाम होता है उसको कैसे क्रैक करना है, ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। तो बिल्कुल और ये ध्यान बिल्कुल। रखना कि अराउंड 700 बच्चों को लास्ट टाइम कॉल किया है इन्होंने, और अगर इस बार वैकेंसी इंक्रीज होता है तो मान के चलो कि 1000 बच्चे आसपास इस बार वापस कॉल किए जाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छी हम्म। अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हें वहां जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। और ये फिक्स है कि वहां पर किसका सिलेक्शन होगा किसी को नहीं पता है। तो ये मान के बिल्कुल मत बैठना कि हाँ मेरा मतलब मेरा एग्जाम तो क्रैक हो जाएगा, लेकिन इंटरव्यू की क्या गारंटी है, ये बिल्कुल नहीं मान के चलना है। किसी का भी इंटरव्यू सेलेक्ट हो सकता है, किसी कोई बंदा इंटरव्यू में, क्योंकि वो तुम्हारा इंटरव्यू डिपेंड करेगा कि तुमने एग्जाम के बीच में और तुमने अपना इंटरव्यू डेट के बीच में कितना मेहनत किया है उस पर डिपेंड करता है, और उस तुम्हारा दिन कैसा है इस पर डिपेंड करता है। तो पहला तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि मुझे अपना एग्जाम क्रैक करना है और मुझे इंटरव्यू के लिए वहां जाना है, ये तुम्हारा पहला टारगेट है। अब जैसा प्रवीण भाई ने बोला कि अब एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारे पास टाइम ऑलमोस्ट 45 डेज का है। तो 45 डेज उनके लिए सफिशियंट है जो बंदे एक बार गेट के लिए प्रिपरेशन कर चुके हैं, जो बंदे एक बार ईएससी का एग्जाम लिख चुके हैं, या जिन बंदों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है तो आने वाला एग्जाम है, ठीक है, जिन्होंने ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस अपना खत्म कर दिया है, ठीक है। तो उनको करना क्या है, उनको बस सिंपल एक चीज फॉलो करनी है, सिंपल एक चीज, वो है कि जो आने वाला टाइम है आपका 45 डेज, उसमें सब कुछ भूल जाओ। सब कुछ मतलब कि अभी देखो किसी का आपका एग्जाम नहीं आने वाला, कोई गेट का प्रेशर नहीं है इस बार आपके पास, कोई ईएससी एग्जाम आपके पास नहीं आने वाला है। सब कुछ भूल जाओ, जितना भी आपने पढ़ा है उसको इतना रिवीजन करो, इतना रिवीजन करो आप कि आपको सब चीजें याद हो जाएं। क्योंकि सबसे अच्छा बीआरसी एग्जाम के बारे में क्या है, इसकी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि बाकी सब एग्जाम से बहुत ज्यादा डिफरेंट है ये, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि क्या डिफरेंस है इसमें। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि तुम्हारा ये 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 300 क्वेश्चन का आपका 300 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, ठीक है। तो जिस बच्चे ने इसमें 60+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, वो ऐसा कि जो आपको लग रहा है कि हाँ मैंने पूरा कॉन्फिडेंस में किया ये सही होगा, या फिर आपने सोचा कि हाँ जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो 95% तक सही होंगे, और वो आपने अटेम्प्ट किया 60+ क्वेश्चन, तो आपका सिलेक्शन की गारंटी है इसमें। अच्छा, अब 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो करना क्या है वो समझो बात को, क्योंकि इसमें टाइम कम है। अब टाइम कम है तो वो भी जानते इस बात को टाइम कम है, तो उन्होंने क्या किया है कि बच्चों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे किया उन्होंने कि इसमें क्या होगा, आपके 60 और 65 क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे, जो अराउंड कम से कम 6 to 10,000 बच्चों को सभी को आते होंगे, ठीक है। और वो सभी बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं उसमें, लेकिन सिलेक्शन तो उसी 1000 बच्चों का होना है। वो जो 600 बच्चे वहां पहुंचेंगे, वही जितना भी अप्रोक्स आपको कॉल करेंगे वो, तो कैसे डिफरेंशिएट पैदा मतलब क्रिएट करेंगे वो। तो क्या होगा कि कुछ आपको न्यूमेरिकल देंगे वो, जिसका डेटा दे रखा होगा, आपको सब कुछ दे रखा होगा, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, और आपको बोलेंगे डेटा पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, और आपको उस डेटा पुट करने में लग जाएंगे 3 से 4 मिनट तक। और टाइम कितना मिलता है पर क्वेश्चन, 1 मिनट और 1.25 मिनट बस। तो आपको क्या होगा, इनडायरेक्टली आपका क्या है, टाइम बहुत चला जाएगा। जितने टाइम में आप 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते थे वो आप नहीं कर पाओगे किसी हालत में। तो आपका सिलेक्शन जो है
वो हट जाएगा। ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन आपने 100 अटेम्प्ट किए, आपका सिलेक्शन गया। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको पहले 1 घंटे के अंदर पूरे 100 क्वेश्चन देख लेने हैं। और ये मेरी गारंटी है कि आपको पूरे 100 क्वेश्चन देखने हैं 1 घंटे के अंदर, और उसमें से आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बस देखते आते हैं कि इसका आंसर तो ये है, या जस्ट पढ़ने के बाद 20 सेकंड 25 सेकंड लगेंगे आपको। ठीक है, तो आप 25 सेकंड आपने लगाए और उसका आपको आंसर आ गया। तो मेरी ये गारंटी है कि आप पहले राउंड में ही अराउंड 40 to 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट राउंड होगा। हाँ, जिसने ये नहीं किया वो क्या करता है कि वो स्टार्ट करता है फर्स्ट से, और ऐसा होता है कई बार कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं या वो तो 65 से लेके 85 की रेंज में होते हैं, या लास्ट में होते हैं 80 to 100 की रेंज में होते हैं, तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हो। तो वो आपको पहले क्लियर करना है कि आप 1 घंटे के अंदर या 1.25 घंटे के अंदर पूरा पेपर एक बार अच्छे तरीके से 1 से लेके 100 तक पहुंच जाओ, अच्छे से क्लियर करते हुए। और जो जो क्वेश्चन इजी है, जो 20 सेकंड 25 सेकंड ले रहे हैं, या तुरंत ही आपको पता है कि इनका आंसर तो सी है, इसका आंसर डी है, इस तरीके से उनको आप सोल्व कर दो। तो जो आपको दिखेगा कि आपका 1 घंटा हो गया है और आपने 40 to 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, और जो भी सही है, क्योंकि ज्यादातर थ्योरी क्वेश्चन क्या होता है, या तो आपको पता है या आपको नहीं पता है। ठीक है, अब आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा कहीं पे वीडियो देखना, जो बंदा सेलेक्ट हुआ है आपका, सबसे पूछना, एक फिक्स क्राइटेरिया है कि आपका 60+ अटेम्प्ट आप क्वेश्चन कर रहे हो सही, तो आपका 100% आपका एग्जाम क्रैक हो गया है। ठीक है, तो अब आप उससे कितना क्वेश्चन दूर हो, 15 से 20 क्वेश्चन दूर हो। ठीक है, और आपके पास टाइम कितना होगा, 45 to 1 आवर आपके पास टाइम होगा। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, वापस से जाना है, वहीं स्टार्टिंग करना है, और उस टाइम वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ, उस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है। ठीक है, या थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है जिसमें मुझे सोचना पड़ रहा है, जिससे मुझे टाइम लग रहा है 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट, उनको आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इस टाइम में ये भी गारंटी है कि इस टाइम पे भी आप आराम से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली। तो आप 60 क्रॉस कर गए होगे। अब आपके पास टाइम है, तो हो सकता है 10 मिनट का बचा होगा या नहीं बचा होगा। नहीं बचा हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप सेलेक्ट हो चुके हो। और अगर बचा हुआ है तो आप उन 2 या 3 क्वेश्चन को कर सकते हो, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ, आपको अच्छे से और तरीके से आते हैं, उनमें आपको टाइम लग रहा है 2 से 3 मिनट 4 मिनट, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। वो आपका डिफरेंशिएट पैदा मतलब कर सकते हैं आपके अच्छे मार्क्स लाने में कट ऑफ से ऊपर। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि कट ऑफ से कितना ऊपर जा रहे हो आप, कट ऑफ से आप कितना ऊपर जाओगे इसका कोई फायदा नहीं है। बीआरसी का जो मेन है वो है आपका टेस्ट, मतलब बस खाली क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन सिलेक्शन के लिए उसका मेन है वो है आपका इंटरव्यू। तो आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपको बस कट ऑफ क्रैक करना है। अब जस्ट बाउंड्री पर कट ऑफ क्रैक करने की मत सोचना तो चला 1-2 नंबर से कम रह जाओ। तो वही है कि 60+ आपको अटेम्प्ट करना ही है, सिलेक्शन पाना है तो आपको। ठीक है, और हाँ, एक चीज ये कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, अब आपके मतलब 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन जो साइड में विंडो दिखती है जहाँ पर आप टिक मारते हो, वो दिखाता है कि ग्रीन हो गया, आपने टिक कर दिया है, तो वहाँ पर दिखता है काफी क्वेश्चन खाली खाली है, और वो आपको आदत नहीं है क्योंकि आपने गेट दिया है। गेट में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मतलब अच्छा लगता है कि सारा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया हो, तो बच्चे करते हैं तुक्का मारना शुरू कर देते हैं। जहाँ जिसने तुक्का मारा तो नेगेटिव मार्किंग है इसकी 1/3, तो सीधा आपका 5-6 क्वेश्चन तुक्का मारते ही आप सीधा नीचे जाओगे, तो -5 मिलेगा। और कुछ जो नॉर्मलाइजिंग करते हैं उसका भी इफेक्ट होता है, माइनस जितना नेगेटिव मार्किंग उतना नीचे आपको भेजेंगे वो। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो आपको आता है वही अटेम्प्ट करना है, बस एक सिंगल फंडा है इसका। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि जितने बच्चे भी एग्जाम देंगे उसमें कम से कम 10,000 बच्चों तक के, जितने 10,000 बच्चे एग्जाम देंगे उसमें से सब बच्चों को 60+ क्वेश्चन आते हैं जो आराम से कर सकते हैं वो। लेकिन वही होता है, वहां पर हड़बड़ी करते हैं, कुछ तुक्के मारते हैं, कुछ वहां पे सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन है मुझे तो आता है, मैं तो इसको करके मानूंगा चाहे 3 मिनट लग जाए इसमें, तो वही गलती नहीं करनी है। ग्रेट यार, हाँ ग्रेट। काफी डिटेल में आपने पूरे पेपर का एनालिसिस किया है, और आई थिंक अगर एक स्टूडेंट इस स्ट्रेटेजी को सही तरीके से फॉलो करे तो डेफिनेटली ही कैन क्रैक द एग्जाम। हाँ यार ग्रेट। सो ये तो हो गई एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेटेजी, ठीक है, मतलब पेपर हाँ को हाँ किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, हाँ, ये जो कि बहुत सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा है। इंपॉर्टेंट है। हाँ अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो 45 डेज है हाँ इसमें वो किस तरह से स्टडी करे, मतलब कि कितने रिवीजन करे और प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करे, तो इसके बारे में आप अगर कुछ बताना चाहें तो। हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टाइम है ना,
इसमें जब हम मतलब किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार मतलब अभी इसके लिए क्या स्पेशल करें। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बोला है कि जो बच्चे गेट दे चुके हैं या फिर जो ईएससी दे चुके हैं या उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो अभी बीआरसी का एग्जाम आया है जो 45 डेज दिए हैं, ये एग्जाम एक्चुअली उन्हीं के लिए है। जो आज से स्टार्ट करेंगे उनका कोई चांस नहीं है, मतलब ऐसा ऑलमोस्ट कह सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा भाई कोई बंदा ऑफेंड हो जाए इसमें, ठीक है, कोई भी कर सकता है, बट ऐसा एक मेरा खुद का मानना है। तो इसमें है कि सबसे पहला है कि जो गेट है ना, गेट इसका सबसे बेस्ट है, क्योंकि गेट से ही क्वेश्चन आपके ज्यादातर आते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ बंदे बोलते हैं कि ईएससी के जितने प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन पेपर है ना, वो तुम सॉल्व करो, वो बहुत फायदेमंद होता है। देखो मेरा ये पर्सनल मानना है कि मैंने कभी भी ईएससी का आज तक कोई क्वेश्चन नहीं उठा के देखा है प्रीलिम्स का, और मुझे कभी कोई डिफिकल्टी नहीं आई। मैंने 2 बार एग्जाम अच्छे से दिया है, 19 और 20 वाला। और मैं उस पूरे एग्जाम को देख के ये बोल सकता हूँ कि अगर मुझे उस पेपर को 3 घंटे का करके दे दो तो मैं 3 घंटे में उसके अराउंड 90+ क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो मतलब अलग बात है। तो मेरा ये है कि जिन बच्चों ने ईएससी की प्रिपरेशन कर रखी है वो अच्छी बात है, उनको नॉलेज है, तो अपना वहां से ईएससी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वहां से तुम मदद दे सकते हो, लेकिन गेट को कभी मत भूलना। लेकिन जो बंदे ओनली गेट के लिए पढ़ाई किए हैं या फिर ओनली गेट के लिए प्रिपरेशन किए हैं, ठीक है, और उनके पास प्रीवियस 20 ईयर का उन्होंने जो प्रीवियस ईयर आपका गेट का है उसको आपने 2 या 3 बार अटेम्प्ट कर रखा है, तो वही है आपका मेन। आपको उसको इतने बारीकी से करना है कि कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 1 या 2 या 3 बार कर चुके होंगे। तो और क्या है, गेट काफी क्वेश्चन रिपीट करता है, तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब सारे सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, हर ईयर में डिफरेंट होगा, बहुत क्वेश्चन मतलब रिपीटेड होते हैं गेट में। तो आपको गेट को आधार बनाना है अपना। 2000 से लेके 2020 21 22 तक, 20 21 तक जितने भी क्वेश्चन गेट के हैं आप उनको ही अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। और जो यहाँ पे आपका गेट है, गेट के जो सिंगल मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, 1 नंबर क्वेश्चन होता है, वो मेन है आपका। इस सफलता की कुंजी वही है। बीआरसी रिटर्न एग्जाम क्रैक करने का सबसे बढ़िया जो चीज है वो है कि गेट का 1 मार्क्स क्वेश्चन, वो 40 क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट वही होते हैं, ठीक है। और जो 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं वो इजी वाला क्वेश्चन होता है। जो गेट का 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है वो जो मैं बताया आपको 40 से 60 क्वेश्चन के बीच जो आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो गेट का क्वेश्चन होगा, जो 2 मार्क्स क्वेश्चन होगा, और जो आपको इजी वाला होगा, क्योंकि गेट का कुछ हार्ड क्वेश्चन भी रखता है, वो नहीं पूछेगा। वो हाँ पूछेगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है वो, क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट किया तो फिर आप ध्यान रखना कि आप नेक्स्ट 2022 में आप दोबारा एग्जाम बाहर हो एग्जाम गए, दे रहे सिलेक्शन होगे। से बाहर हो गए। हाँ तुरंत बाहर हो यस जाओगे। यस यस। जहाँ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने, बाहर हो, समझ लो तुरंत ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी जैसे प्रवीण भाई ने पूछा कि मतलब आपको करना क्या है इस 45 डेज में, तो आपको करना ये है कि 45 डेज में, जैसा कि प्रवीण भाई ने एक वीडियो बनाया है जस्ट मेरे वीडियो से पहले, अशोक भाई जो सेलेक्ट मेरे साथ ही सेलेक्ट हुए हैं, अशोक भाई का, तो उन्होंने आपको सब्जेक्ट के बारे में ऑलमोस्ट सब बता रखा है, ठीक है। तो वो बेस्ट तरीका है कि आप ये करो कि उन्होंने बता रखा है वेटेज ज्यादा किसका है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, इनका बहुत अच्छा वेटेज है वहां पे, ठीक है। तो इनका आपको अच्छा शेड्यूल बनाना है कि आपको 3 3 दिन देने हैं इस तरीके से, ठीक है। और आप क्या करो कि एक टाइम पर एक सब्जेक्ट मत पढ़ना, क्योंकि होता है क्या है, हम एक टाइम पर क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उठाते हैं और 4 दिन वही पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पाओगे ऐसे। क्या करना है कि आपको मिक्स रखना है पढ़ाई। अगर आप एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो साथ में स्टार्ट करो हीट ट्रांसफर, तो 2 सब्जेक्ट को साथ में पढ़ो आप, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हो तो आप किसी टच में हो, आप थ्योरी ऑफ मशीन के टच में रहोगे थोड़ा सा, मशीन डिजाइन के टच में रहोगे थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हो तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स के टच में रहोगे, थोड़ा थर्मोडाइनमिक्स के टच में रहोगे। इस तरीके से आप अपना डिवाइड करो, तो 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ो अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको अच्छा फील होता है कि आप 2 सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो। तो नहीं क्या होता है, आप सोचते हो भाई 10 सब्जेक्ट हैं और मैं तो अभी फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ और 5 दिन चले गए, तो आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। वो नहीं करना है, 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलो और एक साथ पूरे मन से, जो क्योंकि आपको नोट्स पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप उस नोट्स को इससे पहले 20 से 25 बार पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो आपको ना नोट्स पढ़ने में टाइम लगेगा, ना आपको गेट के प्रीवियस ये जो क्वेश्चन पेपर है वो करने में टाइम लगेगा, और आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा धीमे धीमे। तो क्या करना है आपको कि पहला ऐसा प्लान करना है कि 20 to 25 डेज में आप एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट कर दो। इस तरीके से प्लानिंग कर लो आप, 3 3 4 4 दिन का ऐसे स्लॉट देके हर सब्जेक्ट को 25 डेज में आप पूरा एक बार सिलेबस कवर कर लो। और गेट के क्वेश्चंस ऐसे देख लो, रनिंग
बस पेज पलटते रहो। हाँ, सिंगल मार्क्स क्वेश्चन, इसका आंसर सी है, इसका आंसर डी, जिसमें डाउट आ रहा है उसको नोट कर लो कि चलो ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, याद करते हैं इसको। ठीक है, फिर जब वापस 25 डेज के बाद आप प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट करोगे, रिवीजन करना शुरू करोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मैं बाकी सबसे अलग हूँ। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना कि बीआरसी का एग्जाम, रिटर्न एग्जाम भी कॉन्फिडेंस से ही क्लियर होगा। जैसे इसका इंटरव्यू है वो भी कॉन्फिडेंस से क्लियर होता है, जिसमें कॉन्फिडेंस है वही क्रैक कर सकता है इसका। और सेम चीज इसका रिटर्न एग्जाम है, इसका रिटर्न एग्जाम भी वही क्रैक करेगा जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। तो ये इसकी स्ट्रेटजी है। ओके ओके। हाँ प्रवीण भाई, एक्चुअली मैंने टोटल 3 बार एग्जाम दिया है, और मैंने बहुत सारे, जैसे अभी मैं यहाँ पे आके बता रहा हूँ, ऐसे ही मैंने कुछ वीडियो आपके थ्रू या कुछ जो भी यूट्यूब पे वीडियो मिली थी मेरे को, उनका मैंने सबका सुना था उस टाइम पे कि उन्होंने अपना अपना जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया था। तो उस सबका एकदम मतलब पूरा मैंने मिक्सचर दिया है। ये पूरा मिक्सचर है कि आप ग्रेट इस यार, तरीके से ग्रेट। करोगे तो आप फेल नहीं हो सकते। क्योंकि मैं उसका ही एक एग्जाम्पल हूँ, मैं बताया आपको कि 18 में मैंने गेट का एग्जाम दिया था, मेरी 2600 रैंक थी, कुछ नहीं होता है उसमें। लेकिन मैंने एग्जाम उस टाइम क्रैक किया 19 में, उस टाइम में मेरी कोई गेट के लिए कोई अच्छी रैंक नहीं आई थी। ठीक है, फिर 20 में एग्जाम क्रैक किया है मैंने, और हर बार कट ऑफ से काफी ऊपर हूँ, ऐसा नहीं जस्ट क्रैक किया, मतलब कट ऑफ से। वहां पे बस आपकी कट ऑफ क्लियर है कि नहीं है, बस यही मैटर करता है कि इंटरव्यू को पहुंचाने के लिए है वो, बस आपको। कि हाँ अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन होगा आपके नॉलेज के ऊपर, आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर। ये तो हाँ। है। और एक चीज ये है कि अभी कुछ बंदों में ये आएगा कि चलो ठीक है भाई, आपने जो एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करनी है वो तो बता दिया, और हो सकता है जैसे आप बता रहे हो इतने कॉन्फिडेंस से, ठीक है, तो आप हमारा सिलेक्शन भी हो जाए, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर आप बोलोगे इसका इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है, तो हर चीज का तरीका होता है करने का। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको टेस्ट के लिए, वैसे ही आप प्रवीण भाई जिंदाबाद हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस इंटरव्यू के लिए सेम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहेगी, और वो भी आपका बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है, बस यही है कि टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना है। जैसे अभी बोल रहे हैं 45 डेज, मतलब सब कुछ भूल जाओ, कहीं जाना आना घूमना कुछ भी जो आपका चल रहा है उसको भूल जाओ। बस एक ही दिमाग में रखो कि बीआरसी का आपका मतलब एग्जाम है, ये आपको क्रैक करना है बस। क्योंकि ध्यान रखना, अगले आने वाले 4 to 5 मंथ के बाद आप बीआरसी में ज्वाइन कर चुके होगे। अगर आपने ये बात सही से सुनी और आपने अगले 45 डेज बहुत अच्छे से अपने बिताए किताबों के साथ, कॉपियों के साथ, तो गारंटी है कि आने वाले 4 to 5 मंथ के बाद आपकी नवंबर में ज्वाइनिंग होने वाली है, और आपके नाम के आगे साइंटिस्ट का टैग होगा, और आपको लोग बोलेंगे कि आप गेजेटेड ऑफिसर हो, लेवल 10 पे कमीशन है, वो सब आपकी लाइफ में आ जाएगा, और बहुत चेंजेस आएंगे। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये मैं पुराना आदमी वही हूँ कि जिसे कोई सुनता नहीं था। ऐसा बहुत होता है। ये बात तो है, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी व्यक्ति के सम्मान की बात करें, क्या होता है कि आपका जो पोस्ट होता है ना, उसी से आपकी पहचान होती है। आप सही बात है। सोसाइटी में आपका क्या स्थान है। क्योंकि आप देखिए, एक नॉर्मल पर्सन पहले कुछ नहीं था, लेकिन जब वो एक बड़े एग्जाम को क्रैक करके कुछ एक ऑफिसर बनता है, जैसे आईएएस ऑफिसर हाँ। बन गया, आईपीएस ऑफिसर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, तो उसको लोग अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये चीजें आपको मिलती है। ठीक है, बट ये चीजों को पाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए वही है कि आपको कंटिन्यूअस जो है एफर्ट देना होगा, हार्डवर्क करना होगा, और पेशेंस भी रखना होगा। तो सारी चीजें हम्म। करनी होगी, देन ओनली यू कैन सक्सीड। सही बात ओके। है एकदम। तो विनीत, जैसा कि आपने ऑलरेडी अभी बताया कि मतलब प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, सो उससे एक हाँ। जो बीआरसी का क्वेश्चन होता है उस लेवल के प्रॉब्लम का हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट, ऐसा कुछ? हाँ तो एक्चुअली क्या है, जो आपका मैकेनिकल पेंटोमेथ वाली जो टीम है, इनका सबसे अच्छा काम क्या है कि बहुत सारे जो बीआरसी के साइंटिस्ट हैं जो भी वर्किंग में है, सिलेक्टेड हुए हैं रिसेंटली, उन सबसे बात करके इन्होंने जो क्वेश्चंस हैं उनको बोला है कि भाई जितने क्वेश्चंस आपको याद हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछता है बीआरसी अपने रिटर्न एग्जाम में, वो आप भेजो। और उसके बेसिस पे ही उन्होंने एक टेस्ट सीरीज बनाया है, अपने एक टेस्ट सीरीज, और जो कि वो आपको अगस्त के फर्स्ट वीक से मिल जाएगा आपको। और वहां पर जाकर आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि जैसे मान के चलो आपको 5 से 6 सेट में आपका बीआरसी एग्जाम होता है। ठीक है, और वो क्या करता है कि अपने एग्जाम को जैसे रिलीज नहीं करता है कि हाँ ये मेरा एग्जाम, मतलब मैं एग्जाम दिया, ये क्वेश्चन हमने पूछा है, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है। हम्म एग्जाम दिया, सबमिट हुआ, खत्म। हम्म ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन हम्म होता है वो हमें जितना याद रह जाता है कि भाई ये क्वेश्चन था, ठीक है, वही मतलब आपको मिल सकता है। और मतलब ऐसा कोई सोर्स नहीं है आपको जो क्वेश्चन मिल जाए।
हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना यस यस। कि जो प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं उसका आने वाले नेक्स्ट ईयर में कम से कम 30 क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जैसे 5 सेट में क्वेश्चन इस बार है, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आपस में मिक्स कर देते हैं, इसका 5 सेट का क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा, 5 क्वेश्चन उसका, 5 सेट क्वेश्चन 5 उसमें मिल जाएगा, ऐसा होता है। जैसे 18 में जब मैंने एग्जाम दिया तो मैं जस्ट ऐसे गया था, तो उसको मुझे याद है कि 2 और 3 क्वेश्चन मेरे को सेम टू सेम 19 वाले सेट में मिल गए थे मेरे को, सेम टू सेम। और जब मैं 19 वाला अच्छे से दिया था तो मुझे सब याद थे क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे मेरे से, ठीक है। तो 20 वाले एग्जाम में मेरे से कम, मतलब मेरे को कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन मेरे को ऐसा था कि हाँ ये सेम क्वेश्चन, यहाँ पे डेटा चेंज है इसका, ये ऐसा क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया है मेरे से, तो ऐसा होता है। तो जो मैं बताया आपको कि जो ये टेस्ट सीरीज है ये टोटली इसी बेस है कि जैसा क्वेश्चन आपको मतलब पता है, जो हम मतलब जो बीआरसी में बंदे सेलेक्ट हो चुके हैं या कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया अच्छे मार्क्स आए जैसे उनके, वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, जितने क्वेश्चन उनको याद हैं वो सारे क्वेश्चन अपने अपने दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को सभी को फायदा हो जाए कि आपको पता चले कि किस टाइप से क्वेश्चन वो पूछ रहा है, एक रफ आइडिया मिल जाए। क्योंकि वही है, हम बता तो सभी रहे हैं कि मतलब गेट के जो क्वेश्चन है वही है, ऐसा ही है, लेकिन फील के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगस्त के जो फर्स्ट वीक है उस तक आपका इनका जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च हो जाएगा। वहां पे आप अपनी प्रिपरेशन करो अच्छे से, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा जब आप वहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन देखोगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये तो मुझे आता है। क्योंकि ऐसा ही होगा आपको कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे बड़े अच्छे तरीके से। टाइमिंग का मेन इशू है यहाँ पे, तो टाइमिंग के लिए आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बाकी सब एग्जाम क्या है वो है 3 घंटे के, जैसे गेट का एग्जाम क्वेश्चन 65, यहाँ पे क्या है 120 मिनट्स, क्वेश्चन कितना है आपका 100 क्वेश्चन। तो मैंने टाइम का खेल इसमें, कैलसी आपको कम से कम यूज करना है, लेकिन जब भी यूज करना है बहुत इफेक्टिवली यूज करना है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको जरूरी है करनी है आपको। तो वो भी इस टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगी, आप वहां पे जाओ आराम से, जो आपको कैलसी उसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, जितने भी कम से कम क्वेश्चन में आपको कैलसी यूज करना है, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको हैंड कैलकुलेशन करना है। क्योंकि सबसे अच्छी बात इसमें ये होता है कि जो भी क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला होगा वो ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन होंगे वो काफी डिफरेंस होता है। जैसे एक क्वेश्चन होगा, ए ऑप्शन होगा 0.2, बी होगा 10, सी होगा आपका 120 समथिंग, और डी होगा आपका 1000। तो आपका ऑर्डर दिख जाएगा आपको कि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है कैलसी से, आप जस्ट पाई को तीन ले लो आप, ठीक है। इस तरीके से आप अपना आंसर मतलब ऐसे निकाल सकते हो आप। लेकिन फिर भी आपको कहीं कहीं क्वेश्चन आपको यूज करना पड़ रहा है कैलसी, तो आप प्रैक्टिस करो इस टेस्ट सीरीज के थ्रू, ये सबसे बेस्ट है आपके लिए प्रिपरेशन के लिए। और गेट तो आपको बता ही दिया मैंने, गेट तो मस्ट है 1 क्वेश्चन, और ये भी मस्ट है जब आप एक बार रिवीजन कर लो, स्टार्ट करना है इसको जैसे ही ये लॉन्च होता है। देखते हैं अभी हम लोग तो कंटिन्यूअस, जो हमारी टीम है मैकेनिकल पेंटोमेथ की वो कंटिन्यूअस काम कर रही है, और हम लोग यही सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लॉन्च कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके और प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो फिर वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे आप। प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही जो लिमिटेड टाइम आपका दिया हुआ है 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप वीडियो के एंड में लिखो, और जैसे भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे का प्लान करेंगे। जैसे आप बोले थे ना कि, तो एक बात ये हो रहा है कि जैसे कि अभी आपका जो मैकेनिकल पेंटोमेथ जो टीम है वो आपके साथ अभी से जुड़ गई है, मान के चलो, ठीक है। तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाओ, इसके जो कमेंट सेक्शन है वहां पे आप कमेंट करो, जो भी आपको प्रॉब्लम है किसी चीज से रिगार्डिंग, जो भी प्रॉब्लम है टेलीग्राम आपको प्रोवाइड करा देंगे नीचे, आप मतलब जाके बात करो, जो भी प्रॉब्लम है आप बोलो, आपका तुरंत सॉल्यूशन होगा उसका। क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है इस टाइम पे, एग्जाम का पूरा जो भी प्रॉब्लम हो एग्जाम से रिलेटेड हो वो आप अपने इनसे डिस्कस कर सकते हो पूरी टीम से, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है तो आप तुरंत स्टार्ट कर देना, आपका अच्छा एग्जाम जाता है, ठीक है, तो आप तुरंत स्टार्ट करना, अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन तुरंत स्टार्ट करनी है आपको। और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आप मैकेनिकल पेंटोमेथ की टीम के साथ जुड़े रहो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इनके कान खाते रहो, इनसे इनका भी फायदा है और तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा है। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैंने प्रवीण भाई को रात को 1 बजे कॉल किया था एक बार, और ये लिटरली सोए हुए थे, ठीक है। वो मेरा ये था कि भाई मुझे इसका आंसर चाहिए, क्योंकि मैं 2 घंटे से एक क्वेश्चन था इंटरव्यू का, मैं लगा हुआ मुझे कुछ लिंक नहीं, मतलब क्लिक नहीं हो रहा कहाँ पढ़ूं। तो हम 2 बजे मतलब 1 बजे उठे, उसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ, ये मुझे भी नहीं पता है लेकिन मैं अभी रुको थोड़ी देर में मैं भाई सब लोगों से बात करता हूँ फिर बताता हूँ। फिर का 1 घंटे बाद मेरे कॉल आया और फिर उन्होंने बताया। तो यही है कि इनके कान खाओ जितना हो सकता है,
ठीक है। और आपका भी फायदा होगा, और वैसी बात है बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस टाइम। गाइडेंस आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सब पता है। जो बंदा गेट की तैयारी कर चुका है, इसकी तैयारी कर चुका है, उसको सब पता है इस एग्जाम के बारे में। बस यही है कि आपको गाइडेंस की बहुत जरूरी है। जो आपकी मैकेनिकल पेंट और मैथ की टीम है, उसका मैं एक हिस्सा हूँ, ठीक है। तो आपको पर्सनली मेरे से कोई गाइडेंस की जरूरत हो, ठीक है, तो आप मतलब कमेंट में आप जाके डाल सकते हो कि भाई हमें इनसे बात करना है, कुछ भी हो। तो कोई भी आपकी जरूरत, मतलब जैसा भी आपका डाउट हो, मैं अगर मेरे पास आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा। बाकी की मुझे नहीं आ रहा होगा, कुछ भी चीज होगी ऐसी जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, वो बाकी टीम के जो मेंबर्स हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन आपका डाउट रात के जब 12 बज रहे हो चाहे रात के 3 बज रहे हो, आपका डाउट क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है, ये हमारे इस टीम की गारंटी है। यस 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 विनीत, डेफिनेटली डेफिनेटली हम लोग तो हाँ मतलब स्टूडेंट के हेल्प के लिए ही है। बस ये जरूरी है कि हाँ मतलब आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, अपना मोमेंटम बना के रखें, और एक अच्छा रिजल्ट दें। मैं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। बिल्कुल। तो विनीत, वैसे तो आपने बीआरसी एग्जाम से रिलेटेड काफी कुछ बताया, और हाँ बीआरसी में सिलेक्शन होने के बाद एक एस्पिरेंट की क्या लाइफ होती है उसके बारे में भी बहुत कुछ बताया। तो एस्पिरेंट्स को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हमने काफी पॉइंट्स डिस्कशन किया और लगभग सभी चीजों को कवर किया। बट इसके अलावा भी अगर उन्हें कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, और हमारा जो मैकेनिकल पेंटोमैथ का जो टेलीग्राम का चैनल है, वो अपने डाउट्स को वहां से भी पूछ सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, और आई श्योर। होप दिस एक्सपीरियंस एंड दिस स्ट्रेटेजी विल हेल्प लॉट्स ऑफ स्टूडेंट। अब इस वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। बाय, टेक केयर।